नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। सरकारी नीतियों ने ताजनगरी की 35 जूता फैक्ट्रियों पर जड़े ताले। 4 से 5 हजार जूता कारीगर बेरोजगार। कानपुर और कलकत्ता की फैक्ट्रियों पर भी लटक रहे ताले। ताजनगरी आगरा के पूर्व एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोत्रे और उनकी टीम को शासन की तरफ से दिया गया 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड। आईपीएस ऑफिसर रोहन प्रमोद बोत्रे ने आगरा में अपने कार्यालय में कई केसों का किया था खुलासा। चाणक्य सेना ने समाज और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए एक युद्ध मिलावट के विरुद्ध अभियान का किया आगाज। स्कूल के बच्चों ने हाथों में मिलावटखोरों को मिलावट न करने का संदेश देने वाले स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में लेकर मिलावटखोरों भारत छोड़ो का लगाया नारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चिकित्सक एवं डिग्री प्राध्यापक विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। विचार गोष्ठी का आयोजन जेपी सभागार खंडारी परिसर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय में किया गया। यमुना नदी किनारे तैरता मिला 40 वर्षीय व्यक्ति का शव। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक व्यक्ति की शव की शिनाख्त। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। थानाबाद क्षेत्र के अंतर्गत बटेश्वर यज्ञशाला के पास का मामला। प्रोफेसर कॉलोनी के गेट पर जल भराव को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। शिकोहाबाद हाईवे रोड स्थित प्रोफेसर कॉलोनी के लोग जल भराव से हैं काफी परेशान। शिकोहाबाद नगर के पूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एरिया में पूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा निःशुल्क श्रमिक स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। वैश्य रत्न कृष्ण चंद्र अग्रवाल की 11वीं स्मृति दिवस पर गोयल सिटी हॉस्पिटल आगरा के तत्वाधान में हुआ शिविर का आयोजन। डेंगू महामारी से निजात पाने के लिए किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। फिरोजाबाद गोपाल आश्रम पर एक विशाल जन द्वारा हनुमान चालीसा पाठ में सैकड़ों हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। तंबाकू खिलाने के बहाने घर से बुलाकर युवक की हुई पत्थर मारकर बेरहमी से हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के गांव टापा खुर्द का मामला। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव सेमरा में युवक ने दूसरे समुदाय युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी। घटना की जानकारी के बाद सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए गांव में पीएसी तैनात कर दी गई। एसडीएम और सीओ भी गांव में पहुंच गए। आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव सेमरा में युवक ने दूसरे समुदाय युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी। घटना की जानकारी के बाद सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए गांव में पीएसी तैनात कर दी है। एसडीएम और सीओ भी गांव में पहुंच गए। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। थाना खंदौली क्षेत्र के गांव सेमरा में युवती 21 सितंबर को पशुओं का चारा लेने पुराने मकान पर गई थी। आरोप है कि गांव का ही युवक उसके मकान में आ गया। युवक को देखकर युवती ने शोर मचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने युवती का मुंह बंद कर दिया। किसी तरह युवती ने अपने को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद उसने छत पर चढ़कर शोर मचाया। इसके बाद आरोपी युवक भाग गया। युवती ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। युवती के परिजनों ने खंदौली थाने पर तहरीर दी। घटना की जानकारी होते ही पुलिस ने सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए एहतियातन गांव में फोर्स तैनात कर दिया। वहीं सीओ एतमादपुर रवि गुप्ता व एसडीएम एतमादपुर विकास गुप्ता ने भी गांव में स्थिति का जायजा लिया। सरकारी नीतियों ने ताजनगरी की 35 जूता फैक्ट्रियों पर जड़े ताले। मानदंड लगाकर उत्पादक फैक्ट्रियों के टेंडर निरस्त कर बिचौली फर्मों को 75% अधिक कीमत पर टेंडर मिल रहे हैं। आगरा के साथ साथ कानपुर और कलकत्ता की फैक्ट्रियों पर भी ताले लटक रहे हैं, जिससे हजारों कारीगर बेरोजगार हो गए। सरकारी नीतियों ने मुगल काल से 2017 तक ताजनगरी में फल फूल रहे घरेलू जूता उद्योग की कमर तोड़ दी है।
सरकार द्वारा लगाए गए मानदंड के कारण फैक्ट्रियां सरकार टेंडर में हिस्सा नहीं ले पा रही हैं, जबकि दिल्ली की मुख्य 3 बिचौली फर्म सरकारी मानदंड, अधिक टर्नओवर, पूरे कर फैक्ट्रियों व छोटे कारीगरों से कम कीमत में घटिया प्रोडक्ट खरीदकर 75% अधिक दाम में सरकार को उपलब्ध करा चूना लगा रही है। बहुत है इसका, काम फाम हो नहीं रहा। 2 साल से इतना परेशान है, कोई जवाब नहीं इसका। अब आगे क्या करा जाएगा? अब क्या करते हैं? अब वही 200-250 रुपये का काम होता है, उससे क्या गुजारा होता करना। पहले कितना होता था? 300-400 रुपये का काम होता था, अब 200-250 रुपये का 150 रुपये का काम हो रहा है। तो कभी कभी मिलता भी नहीं, हफ्ते में 2-3 बार हफ्ते में काम हो रहा है। फैक्ट्री में ऑर्डर भी नहीं मिल रहा आगे से, कहाँ से काम करें मजदूर। आगरा की लगभग 45 में से 35 फैक्ट्रियों पर ताले लटक गए हैं। 4 से 5 हजार जूता कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। 2016-17 में जिन फैक्ट्रियों का टर्नओवर 18 से 20 करोड़ था और 2 करोड़ पर पहुंच गया है। 2 से 3 करोड़ टर्नओवर वाली छोटी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। कानपुर की भी लगभग 22 फैक्ट्रियों में से 18 पर ताले लटक गए हैं। यही हाल कलकत्ता की फैक्ट्रियों का भी है। बाग फरजाना स्थित बूट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सचिव अनिल महाजन के निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए जूता उद्यमियों ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व तक GDSND डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल से टेंडर निकालते थे। एयरफोर्स, नेवी, DGOS के कुछ टेंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से निकलते थे, जिसमें 2 से 25 करोड़ तक टर्नओवर वाली छोटी बड़ी सभी फैक्ट्रियां भाग लेती थी। अजीत कुमार, पहले मतलब 2 साल पहले मैं 4-5 हज़ार रुपये का हफ्ता बैठाता था। अब कुल 500-600 रुपये का काम होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। और पूरे दिन रहता हूँ फैक्ट्री में, 150-200 रुपये की मजदूरी करके घर जाती हूँ। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत भी बहुत आ रही हैं। अब देखिए 500-600 रुपये में घर का गुजारा नहीं हो रहा है और बहुत ही परेशानी है। गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगी हो गई। जो हम लोग गाड़ी पे आते थे, अब रोड पे आ गए, हम भाड़े से आ रहे हैं। इतनी परेशानी है। 10-10 रुपये हम लोग मांग के लाने पड़ते हैं किराए के लिए। जब फैक्ट्रियों में आते हैं वो भी काम नहीं मिलता है। जूता उद्यमियों ने बताया कि कुछ ट्रेंडिंग कंपनियों में विभागों से मिलकर अधिक टर्नओवर और मशीनों से संबंधित कंडीशन लगा दी, जिससे पिछले 4 वर्षों से फैक्ट्रियों के बजाय बिचौली फर्म को टेंडर मिल रहे हैं, जिससे ताज नगरी का घरेलू जूता उद्योग अंतिम सांसें गिन रहा है। साल से हैं 5 साल 6 साल पहले जो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो थे मैन्युफैक्चरर्स थे, फर्म्स थी, वो लगभग 35-40 थी, जो आज की तारीख में घट के जो है 5-6 रह गई हैं। वो सिर्फ इस कारण हुई हैं कि ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स, गवर्नमेंट्स के क्राइटेरियाज जो है इन लोगों ने लगा दिए हैं, जिसकी वजह से जो है छोटी फर्में जो हैं बाहर हो गई हैं और सिर्फ जो अब रह गई हैं बिज़नेस करने के लिए वो बड़ी फर्म्स रह गई हैं। इसमें इन लोगों ने जो है क्राइटेरियाज लगा दिए हैं, जैसे क्राइटेरिया, जैसे टर्नओवर क्राइटेरिया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का जो है मशीनरी का क्राइटेरिया, और फिर मेक का क्राइटेरिया। मेक मतलब जो हमें जो लिबर्टी चाहिए, सुपर चाहिए या एक्शन चाहिए, बस। अब जो और होंगे वो जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें किस तरीके की दिक्कत आ रही है? किस समस्या से बाधाएं आ रही हैं? बाधाएं सर सिंपल यही है कि जो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, जेम के थ्रू निकाल रही है आज की तारीख में। पहले DGSND था, अब आज आ गया है जेम। अब जेम में क्या है कि ये जो है क्राइटेरियाज डाल रहे हैं। क्राइटेरिया जैसे जो है ये टर्नओवर क्राइटेरिया, टर्नओवर जो है क्राइटेरिया जैसे 5 करोड़ की अगर जो है उन्होंने क्राइटेरिया डाल दिया, जिसकी टर्नओवर 5 जो है करोड़ होगी वही जो है पार्टिसिपेट कर पाएगा टेंडर में, और जो जिनकी कम होगी वो जो है नहीं कर पाएगा। और ये क्राइटेरिया और ये टर्नओवर है, ये बड़ी बड़ी फर्म्स का ही है, छोटी फर्मों का तो 1-2 करोड़ रुपए ही होता है। NCC के जूते पार्टी द्वारा जैम पर 200 रुपए सप्लाई किया गया, बाकी फर्मों ने क्राइटेरिया लगाकर वही चीज 650 में खरीदी। इन लोगों ने 2 फर्म खोल रखी हैं, एक फर्म से कम रेट पर कारीगरों से घटिया प्रोडक्ट खरीदकर और अपनी दूसरी फर्म पर अधिक बिल बनाते हैं। इसमें GST की भी चोरी होती है। ऐसे ही एक ऑर्डर DGOS ने एक ही पार्टी को 19,07,000 जोड़ों का ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर 11 माह में सप्लाई करना था, परंतु 4 वर्ष में भी सप्लाई नहीं हो सका। इस ऑर्डर के अन्य पार्टियों को बाहर कर दिया गया। आगरा में बने इस प्रोडक्ट की 550 से 600 रुपए में बने बिल की कॉपी संलग्न है। 13 करोड़ के राजस्व का नुकसान और प्रदेश सरकार में 550 करोड़ का घपला, ऐसे बहुत सारे मामले हैं।
2018 में सरकार की गलत नीतियों के कारण परिषदीय स्कूल के बच्चों को जूते देने के बजाय उनके अभिभावकों के खातों में पैसा डालने का मन बनाया है। चाणक्य सेना लगातार समाज में जागृति फैलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाती रहती है। इसी कड़ी में चाणक्य सेना ने समाज और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए एक युद्ध मिलावट के विरुद्ध अभियान का आगाज किया। चाणक्य सेना का गठन विगत कुछ माह पहले समाज हित में राहुल चतुर्वेदी, लोकेश पाठक, विकास भारद्वाज और पवन समाधिया की सोच से किया गया था। आज इनकी यह सोच विराट रूप ले चुकी है। विगत दिनों में चाणक्य सेना ने बिना किसी भेदभाव के सर्व समाज की मदद की है। अब चाणक्य सेना ने समाज और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए एक युद्ध मिलावट के विरुद्ध अभियान का आगाज किया। इसके अंतर्गत कार्यक्रम संयोजक एवं नेशनल मॉडल स्कूल के प्रबंधक विकास भारद्वाज के नेतृत्व में खंडारी बाईपास से यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल तक जन जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने हाथों में मिलावटखोरों को मिलावट न करने का संदेश देने वाले स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में थाम रखी थी। और पूरे सर्किल में यहाँ पर सब लोगों से, जो भी हलवाई थे, डेयरी वाले थे, सब लोगों से निवेदन किया कि मिलावट करो, मिलावट छोड़ो, हमें शुद्ध भोजन दो, हम जीना चाहते हैं। प्लीज अंकल, इस तरह के स्लोगन को लेकर एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बुधवार को एक बहुत बड़ा बच्चों के संग अभियान कलेक्ट्री में ज्ञापन को लेकर होगा। हम लोग क्रम वाइज ये आंदोलन करना चाहते हैं। इसके बाद भी अगर मिलावटखोर अपनी मिलावटखोरी से बाज ना आए तो उनको शुद्ध करने का काम भी चाणक्य सेना अच्छी तरह जानती है। इसी कड़ी में आज चाणक्य सेना का पूरे चाणक्य सेना के परिवार के सदस्यों ने एक शपथ के रूप में बच्चों से शपथ ली है और ये बच्चे लोग घर जाकर अपने अभिभावकों को भी शपथ दिलाएंगे कि ना तो मिलावट करेंगे, ना मिलावट होने देंगे और मिलावट शुद्ध होने तक हम लोग उन लोगों को चैन से बैठेंगे। चाणक्य सेना ने एक मुहिम छेड़ी है जो एक युद्ध मिलावट के विरुद्ध। आज जागरूकता रैली जो विभिन्न क्षेत्रों में हम हर हफ्ते करते हैं, वो आज खंडारी चौराहे से लेकर भागीरथी मार्ग तक बहुत सारे बच्चों ने नारा दिया मिलावट छोड़ो भारत से, और एक नारा दिया मिलावट छोड़ो होश में आओ। तो सभी से हमने डेयरी वाले और हलवाई सभी से हमने निवेदन किया है कि मिलावट ना करें, क्योंकि मिलावट से आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, इनका भविष्य हमारे देश की नींव कमजोर होगी। तो सभी से ये निवेदन है भाई खाद्य पदार्थों में मिलावट ना करें और एक संकल्प लें, ना तो मिलावट करेंगे और ना मिलावट होने देंगे। यही चाणक्य सेना का अभियान है, एक युद्ध मिलावट की। तमाम आगरा के सामाजिक संगठन जैसा आप लोग देखते हैं सामाजिक कार्यक्रमों में ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन चाणक्य सेना ने एक नई पहल चालू की है जो समाज में, जो आगरा में जो लोगों में हम लोगों को नुकसान हो रहा है, जो मिलावट हो रही है, मिलावट की वजह से हमारे बच्चे, हम बड़े बूढ़े बीमार पड़ जाते हैं, उसके खिलाफ एक युद्ध चालू किया गया है। उसमें चाणक्य सेना एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर आज रोड पर बच्चों के साथ प्रदर्शन किया है और एक हफ्ते का टाइम मैंने दिया गया, या तो मिलावट छोड़ दो और नहीं तो तुम्हें होश में आना पड़ेगा, नहीं तो भारत छोड़वा देंगे। आप बताएं किस स्कूल से हैं? आज जो रैली निकाली है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, किस लिए दी? मिलावट को रोकना चाहते हैं और हमें बहुत हानि होती है, हमारे शरीर को हानि होती है। जी जी, तो आप मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों से अपील करेंगे कि मिलावट ना करें इस तरह से। उन्होंने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर मिलावटखोरों भारत छोड़ो का नारा दिया। इस दौरान चाणक्य सेना के संस्थापक सदस्य राहुल चतुर्वेदी, लोकेश पाठक ने कहा कि मिलावटखोरी चरम पर है। चंद फायदे के लिए चीजों में मिलावट कर हमारी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। इसे किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चरणबद्ध आंदोलन की श्रृंखला में अभी शहर भर में जागरूकता रैली निकालकर दुकानदारों से मिलावट न करने का अनुरोध कर रहे हैं। फिर शहर की विभिन्न बाजार कमेटियों के साथ बैठक की जाएगी। बाद में कानून का भी सहारा लिया जाएगा। इस अभियान को लेकर चाणक्य सेना ने विकास भारद्वाज को कार्यक्रम संयोजक बनाया। उन्होंने कहा कि अभी यह शुरुआत है, कुछ दिनों के बाद लोगों को इतना जागरूक कर दिया जाएगा कि वो खुद इस अभियान से जुड़कर मिलावटखोरी को खत्म कराने में सहयोग करेंगे। इस जागरूकता रैली में राहुल चतुर्वेदी, लोकेश पाठक, पवन समाधिया, नागेंद्र उपाध्याय, चंद्रशेखर शर्मा, विकास भारद्वाज, विनोद शर्मा, संजय मुदगल, सजल भारद्वाज आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चिकित्सक एवं डिग्री प्राध्यापक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आगरा के चिकित्सक गण एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्राध्यापक बंधुओं की एक विचार गोष्ठी का आयोजन
जेपी सभागार खंडारी परिसर डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चिकित्सक एवं डिग्री प्राध्यापक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस की चुनौती के कारण जहां एक ओर समाज को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, तो दूसरी ओर इस वैश्विक महामारी में सामने आए विशेष रूप से चिकित्सा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत बंधुओं के संदर्भ में आगरा के चिकित्सक गण एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्राध्यापक बंधुओं की एक विचार गोष्ठी का आयोजन जेपी सभागार खंडारी परिसर डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में किया गया। मेरे उद्बोधन के बाद आपके मन में कोई जिज्ञासा हो सकती है, आपके मन में कोई सुझाव हो सकता है समय की दृष्टि से, तो वो भी आप रख सकते हैं, तो उसके लिए भी समय है। तो मेरे बोलते बोलते तब तक सोच सकते हैं आप कि क्या क्या आपको रखना है। तो जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रश्न है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। ये क्विज कंपटीशन किया था बहुत साल पहले, और क्विज कंपटीशन में एक ये प्रश्न था कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन है। अलग अलग उत्तर आए, लेकिन उसमें सही उत्तर उसने बताया, सही उत्तर जो हमने सर्वे किया उसके अनुसार स्वयंसेवक संघ का व्याप कितना है, तो लेह लद्दाख से अंडमान निकोबार तक संघ है और अरुणाचल से लेकर कच्छ तक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही ऐसा संगठन है जो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक चलता है। हम उसी को पुनर्धारण करते हैं जिससे कहीं चूक न हो जाए। दूसरी बात जो मेरे को कहीं से पढ़ने में मिली, मैं उसका सोर्स तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उसके अंदर जो लिखा था उसने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया। वो था फर्स्ट गॉड, देन अदर्स, देन माई सेल्फ। सोचिए इस बात, सारे संघर्ष की जड़ होती है जब आप अदर्स से अपने को पहले रखते हैं। इस समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य है, अगर इसके अंदर आप अपने आप को पीछे कर लें तो सारी समस्या का समाधान हो जाता है। जितना मैं 1966 से मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ मन से, मेरे को समझ में आता है सिर्फ संघ ही एक ऐसा है जो ये प्रशिक्षण, शिक्षण और आदर्श देता है कि आप फर्स्ट अदर्स देन माई सेल्फ। आज केंद्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल में एक संगोष्ठी का आयोजन था। संत साहित्य की प्रासंगिकता, और लगभग हर विचारक एक ही बात कह रहा था, यदि लोगों में आस्था और विश्वास को बनाए रखना है तो आज फिर से आवश्यकता है उन मूल्यों को समाज में रोपने की जिन्हें जो हमारी बंद मुट्ठी से रेत की माफी कहीं खिसकते जा रहे हैं। हमारी पीढ़ी तो 40 पढ़ कर बड़ी हुई, कष्ट हुआ तो गाने लगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रामदूत अतुलित बलधामा। तो हमें जो पाथेय मिला वो हमारे धार्मिक ग्रंथों से मिला, नैतिक विचारों से मिला, पंचतंत्र से मिला। विचार गोष्ठी में कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर RC मिश्रा, प्रख्यात न्यूरोसर्जन, मुख्य अतिथि डॉक्टर बीना शर्मा, निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान, मुख्य वक्ता रामलाल जी, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्य रूप से शामिल रहे। मेगा खुदरा ऋण एक्सपो का उद्घाटन अग्रसेन सेवा सदन मुगल रोड, कमला नगर, आगरा में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महाप्रबंधक केनरा बैंक अंचल कार्यालय S वासुदेव शर्मा द्वारा बुधवार को किया गया। इस अवसर पर केनरा बैंक आगरा अंचल की विभिन्न शाखाओं द्वारा लाभार्थी ग्राहकों को ₹50 करोड़ के खुदरा ऋण यानी कार ऋण, आवास ऋण एवं अन्य वितरित किए गए। कार्यक्रम में विभिन्न वाहन डीलरों एवं बिल्डरों ने ग्राहकों को अपने उत्पादों की जानकारी देने के लिए काउंटर भी लगाए। कैनरा बैंक आगरा अंचल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय आगरा 1, क्षेत्रीय कार्यालय आगरा 2, उसके हिसाब से हमारा इधर रिटेल मेगा एक्सपो कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें से हमारा जो ग्राहकगण है उसको अवसर मिलता है, उसका व्हीकल डीलर्स जो आगरा का सभी व्हीकल डीलर्स इधर आ चुके हैं और प्रॉपर्टी डीलर्स भी आ चुके हैं, तो उसको अवसर मिलता है, उसमें से वो प्रॉपर्टी डीलर्स से बात कर सकते हैं, उसका प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। और व्हीकल डीलर्स हमारा पूरा कार
लेके भी आए हैं तो उसका भी इंटरेक्शन हो सकता है। उसके अलावा हम इधर हमारा लोन प्रोडक्ट्स, स्पेशली रिटेल लोन प्रोडक्ट्स का पूरा हमारा इधर एक्सप्लेन कर सकते हैं और हमारा जो स्कीम्स है उसके हिसाब में वो हमारा मार्केटिंग ऑफिसर्स, RIH सब लोग इधर आ चुके हैं, उसके हिसाब में भी हम उसको बता सकते हैं। हमारा जो स्कीम है हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन, उसका भी सबसे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। उसमें जो दूसरा बैंक है उसमें भी कम रेट में भी हमारा सभी रिटेल लोन प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं। तो इसके हमारा पब्लिक को उसको जानकारी देने के लिए भी ये हमारा एक्सपो इधर हमने कंडक्ट किया। आज अभी तक हम इधर 60 लोन दे चुके हैं, करीबन 50 करोड़ तक रिटेल लोन हम अभी दे चुके हैं। उसके अलावा आगे से भी जो कस्टमर्स बहुत इंक्वायरी आते हैं उससे भी हमारा स्कीम हम एक्सप्लेन करके व्हीकल डीलर्स को उसको व्हीकल दे के सेलेक्ट करके उसको भी हम अभी तुरंत हमारा लोन इधर देते हैं। इसके अलावा हमारा जो RIH रिटेल असेट हब है हमारा आगरा में, RIH 1, RIH 2, इसमें सबसे ज़्यादा टेक्निकली और फास्ट लोन प्रोसेस होता है। वो भी हमारा एक एडवांटेज है। जिसको लोन चाहिए रिटेल वो जल्दी से जल्दी हमारा सैंक्शन होके हम इधर रिलीज करते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ तहसील परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने तहसीलदार अवनीश यादव को जलभराव को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। शिकोहाबाद हाईवे रोड स्थित प्रोफेसर कॉलोनी के मुख्य गेट शिव दर्शन भवन को जाने वाली सड़क पर जलभराव की समस्या स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों के लिए बेहद गंभीर हो गई है। शिकोहाबाद हाईवे रोड स्थित प्रोफेसर कॉलोनी के मुख्य गेट शिव दर्शन भवन को जाने वाली सड़क पर जल भराव की समस्या स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों के लिए भी बेहद गंभीर हो गई है। मार्ग पर जल भराव का मुख्य कारण जल निकासी न होना है। हाईवे रोड स्थित प्रोफेसर कॉलोनी के गेट शिव दर्शन भवन को जाने वाले रास्ते पर कई वर्षों से जल भराव बना हुआ है। इसी को लेकर बुधवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ तहसील परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने तहसीलदार अवनीश यादव को जलभराव को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रोफेसर कॉलोनी में मार्ग के दोनों तरफ बने घरों से निकलने वाले पानी की निकासी न होने से घरों का पानी मुख्य मार्ग पर आकर भर जाता है। जलभराव के कॉलोनी का सड़क नीचे होने का नाली में पानी भरा हुआ है। मच्छर डेंगू की बहुत बड़ी समस्या है। कहाँ की समस्या है, किस जगह की? कॉलोनी नंबर 17 प्रोफेसर कॉलोनी, वहाँ पानी की इतनी भीषण समस्या है। बरसात में कमर तक पानी और 24 महीने वो 12 महीने पानी रहता ही है। दूसरा, नगर पालिका के द्वारा सड़कें खोदी गई कि पानी का जो टंकी का पानी आएगा। आज 5 साल हो गई उसी स्थिति में पड़ी हुई हैं। न सड़कों की मरम्मत हुई है और ना ही पानी पहुँचा है। आज आप लोगों ने क्या किया है? हमने वैसे तो हम SDM साहब को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन SDM साहब के न होने के कारण हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 7 दिन का टाइम दिया है कि उचित कार्रवाई करेंगे। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति धरना देगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन आप स्वयं ले और नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी। वहीं मुख्य गेट पर जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है।
जलभराव वाले स्थान पर आए दिन 2 पहिया वाहन चालक फिसल कर गिरते रहते हैं। इसके अलावा स्थानीय दुकानदारों एवं बाशिंदों को गंदे पानी में पैर रखकर गुजरना पड़ रहा है। बड़े भारी भरकम वाहनों के कारण नवनिर्मित मार्ग जर्जर होने की कगार पर आ गए हैं। इसका जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को कोई भी फिक्र नहीं है। इसके अलावा पैदल राहगीरों को जलभराव के कारण मार्ग से गुजरने में बेहद परेशानियां हो रही हैं। इस मौके पर मोहित यादव, जिलाध्यक्ष अंकुर यादव, मुकुल यादव, नितिन यादव उर्फ आसू, राहुल यादव आदि पदाधिकारी और कॉलोनी के लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद में तंबाकू खिलाने के बहाने युवक को घर से बाहर बुलाकर पत्थरों से पीटकर बेरहमी से युवक की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी के साथ कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दिया। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के गांव टापा खुर्द का मामला बताया जा रहा है। फिरोजाबाद में तंबाकू खिलाने के बहाने युवक को घर से बाहर बुलवाकर पत्थरों से पीटकर बेरहमी से युवक की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी के साथ कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र के गांव टापा खुर्द में उस समय एक परिवार में मातम सा छा गया जब घर पर मौजूद युवक को कुछ लोग देर शाम तंबाकू खिलाने के बहाने घर से बाहर ले गए और उसकी मारपीट करने लगे। जब इसकी जानकारी आसपास के लोगों द्वारा परिजनों को दी गई तो परिवारीजनों के साथ पहुंची पत्नी को भी नहीं बख्शा। टापा खुर्द गाँव पड़ता है थाना उत्तर क्षेत्र में। वहाँ एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था रात में, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसी के विरोध में लोगों ने यहाँ पे जाम लगाया था, समझा बुझा के जाम को खुलवा दिया गया है और शव का पोस्टमार्टम हो गया है और इसमें 4 टीमें लगातार दबिश दे रही। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला का आरोप था कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नहीं, ये गलत आरोप है। पुलिस लगातार रात से ही दबिश दे रही है। हमें 4 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और हम जल्दी सभी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। युवक की पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी होते ही एसपी सिटी के साथ कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। वहीं युवक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दिया गया। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि थाना उत्तर क्षेत्र के गांव टापा खुर्द निवासी व्यक्ति सुभाष पुत्र रघुवीर जो चूड़ी मजदूरी का कार्य किया करते थे, जो देर शाम अपने घर ही था और कुछ लोगों द्वारा घर से बाहर बुलाकर युवक की पत्थरों से मारकर हत्या कर दी और पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए पूरे मामले की गहनता से जांच कराई। वहीं एसपी सिटी ने जाम लगा रही महिलाओं को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया और आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया। फिरोजाबाद गोपाल आश्रम पर एक विशाल जन द्वारा हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सुहाग नगरी में अब लोग घर में डेंगू जैसी महामारी से हुई मौतों एवं निजात पाने के लिए तमाम तरह के धार्मिक आयोजन व पाठ आदि करा रहे हैं। फिरोजाबाद में अंधविश्वास कहें या विश्वास कहें कि लोग अब डेंगू जैसी महामारी से निजात पाने के लिए तमाम तरह के आयोजन पाठ कर रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि इस तरह आयोजन पाठ करने से जरूर उनके देश, नगर एवं जनपद के साथ साथ सभी जातियों एवं धर्मों का जरूर कल्याण होगा और डेंगू जैसी महामारी बीमारी से छुटकारा अवश्य मिलेगा, जिसको लेकर फिरोजाबाद गोपाल आश्रम पर एक विशाल जन द्वारा हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पूरे देश में संकट चल ही रहा है। बीमारी के कारण से सारा समाज बहुत ही परेशान है। घर घर में अनेकों घटनाएं हो रही है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके संघ के कार्यकर्ताओं ने, संघ परिवार के सभी संगठनों ने, सभी हिंदूवादी संगठनों ने यह तय किया कि कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी हैं, उनका अगर हम आह्वान करेंगे तो निश्चित ही हमारे परिवारों के संकट दूर होंगे और उसी के लिए ये अनुष्ठान किया गया और सभी लोगों ने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की है कि हमारे ज़िले से, हमारे प्रदेश से, हमारे देश से ये बीमारी खत्म होनी चाहिए। उसी को लेकर के आज ये पूजा आराधना की है। आस्था की धर्म नगरी कहे जाने वाली एवं सुहाग नगरी फिरोजाबाद में अब लोग घर में डेंगू जैसे महामारी बीमारी से हुई मौतों एवं निजात पाने के लिए तमाम तरह के धार्मिक आयोजन व पाठ आदि कर रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि इस तरह के आयोजन से डेंगू जैसी महामारी बीमारी से जरूर निजात मिलेगी, जिसे आप अब अपने शब्दों में अंधविश्वास कहें या कि विश्वास कहें।
उसी को लेकर फिरोजाबाद गोपाल आश्रम पर धर्म जागरण समन्वय समिति द्वारा एवं हिंदू जागरण मंच व हिंदूवादी संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं ने विशाल हनुमान चालीसा का पाठ किया और वहीं प्रभु से प्रार्थना की कि उनके जिले को बीमारी से मुक्त करो। लोग परेशान हैं, कई लोगों की मौत के लिए प्रभु से प्रार्थना की गई और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। शिकोहाबाद नगर के पूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एरिया में पूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा वैश्य रतन कृष्णचंद्र अग्रवाल की 11वीं स्मृति दिवस पर गोयल सिटी हॉस्पिटल आगरा के तत्वाधान में एक निःशुल्क श्रमिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिकोहाबाद नगर के पूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एरिया में पूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा वैश्य रतन कृष्णचंद्र अग्रवाल की 11वीं स्मृति दिवस पर गोयल सिटी हॉस्पिटल आगरा के तत्वाधान में एक निःशुल्क श्रमिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। बुधवार को कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम देवेंद्र पाल, सीओ राजवीर सिंह, डॉक्टर मुकेश गोयल द्वारा मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम देवेंद्र पाल सिंह ने कहा कि यह पहली बार वह देख रहे हैं कि यहां श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है और यह काफी अच्छा प्रयास है। इससे फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों का हौसला बढ़ेगा और उनका मालिकों पर विश्वास होगा। आज वैश्य रतन कृष्णचंद्र अग्रवाल का 11वां स्मृति दिवस है। इस अवसर पर वैश्य रतन कृष्णचंद्र अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट और पूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संयुक्त प्रयास से गोयल सिटी हॉस्पिटल आगरा के तत्वाधान में एक श्रमिक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। इसका एक उद्देश्य, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में इस समय फिरोजाबाद का नाम एक ऐसे कार्य के लिए लिया जा रहा है कि सुनकर के कष्ट होता है। डेंगू जैसी बीमारी में जो बच्चों का करुणांत हो रहा है वो सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद जनपद में हो रहा है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि कोई बीमार हो उससे पहले यदि उसकी जाँच हो जाए और उसका इलाज हो जाए तो शायद वो उस लेवल तक न पहुँच पाए। वहीं आगरा से आए डॉक्टर ने कहा कि हर 6 महीने में सभी को अपने शरीर की जांच करवानी चाहिए, जिससे कोई भी कमी होने पर उस चीज का इलाज हो सके। कार्यक्रम के आयोजक राजीव अग्रवाल ने कहा कि श्रमिक हमारा मजदूर नहीं, हमारा परिवार है, जो हमारे फैक्ट्री में दिन रात काम करते हैं, जो हमें व्यापार देते हैं, तो उनकी भी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी बनती है। इसलिए यह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगवाया गया है। आज ये पूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की ओर से राजीव अग्रवाल जी उनके पिताजी कृष्ण अग्रवाल जी की याद में एक कार्यक्रम था, जिसमें कि यहाँ के सभी मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम उनके द्वारा रखा गया है, जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। उसी के संबंध में और इसके बाद वही उनके स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह का कार्यक्रम चलेगा। लगा है सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे सर? ये राजीव जी का बहुत अच्छा प्रयास है और विशेष तौर से ऐसे समय में जबकि हमारा पूरा फिरोजाबाद जनपद डेंगू, मलेरिया, वायरल इन सब बीमारियों से ग्रसित है, ऐसे में इनके द्वारा अपनी फैक्ट्री के जो भी श्रमिक हैं उनका एक स्वास्थ्य कैंप आयोजित करके एक बहुत ही पुनीत काम किया है। और ख़ास तौर से एक ऐसी अवसर पर जब आपके पिताजी की ये पुण्यतिथि है, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि सारी फैक्ट्रीज वाले जो है अपने श्रमिकों को ऐसे स्वास्थ्य कैंप समय समय पर आयोजित करें, जिससे कि उनको होने वाली बीमारियों से बचाव किया जा सके, पहले से जागरूक हो सके और उनको उचित प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। जहां शिविर में फैक्ट्रियों में काम कर रहे श्रमिक व उनके परिजनों का निःशुल्क जांच की गई। इस दौरान नवनीत गोयल, जसराना एसडीएम अरुण कुमार सिंह, सहायक श्रम आयुक्त रविंद्र सिंह, सहायक निदेशक कारखाना अजिताभ राय, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी फिरोजाबाद, वहीं आगरा से आए डॉक्टर आलोक मित्तल, डॉक्टर विजय यादव, डॉक्टर नीलम यादव, डॉक्टर निखिल गुप्ता, डॉक्टर पंकज अग्रवाल, दीपक मित्तल, चेतन स्वामी आदि लोग उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। सरकारी नीतियों ने ताजनगरी की 35 जूता फैक्ट्रियों पर जड़े ताले, 4 से 5 हजार जूता कारीगर बेरोजगार। कानपुर और कलकत्ता की फैक्ट्रियों पर भी लटक रहे ताले। ताजनगरी आगरा के पूर्व एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोत्रे और उनकी टीम को शासन की तरफ से दिया गया 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड। आईपीएस ऑफिसर रोहन प्रमोद बोत्रे ने आगरा में अपने कार्यालय में कई केसों का किया था खुलासा। चाणक्य सेना ने समाज और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए एक युद्ध मिलावट के विरुद्ध अभियान का किया आगाज। स्कूल के बच्चों ने हाथों में मिलावटखोरों को मिलावट न करने का संदेश देने वाले स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में लेकर मिलावटखोरों भारत छोड़ो का लगाया नारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चिकित्सक एवं डिग्री प्राध्यापक विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। विचार गोष्ठी का आयोजन जेपी सभागार खंडारी परिसर डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में किया गया। यमुना नदी किनारे तैरता मिला 40 वर्षीय व्यक्ति का शव। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक व्यक्ति की शव की शिनाख्त। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। थानाबाद क्षेत्र के अंतर्गत बटेश्वर यज्ञशाला के पास का मामला। प्रोफेसर कॉलोनी के गेट पर जल भराव को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। शिकोहाबाद हाईवे रोड स्थित प्रोफेसर कॉलोनी के लोग जल भराव से हैं काफी परेशान। शिकोहाबाद नगर के पूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एरिया में पूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा निःशुल्क श्रमिक स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। वैश्य रत्न कृष्ण चंद्र अग्रवाल की 11वीं स्मृति दिवस पर गोयल सिटी हॉस्पिटल आगरा के तत्वाधान में हुआ शिविर का आयोजन। डेंगू महामारी से निजात पाने के लिए किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। फिरोजाबाद गोपाल आश्रम पर एक विशाल जन द्वारा हनुमान चालीसा पाठ में सैकड़ों हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। तंबाकू खिलाने के बहाने घर से बुलाकर युवक की हुई पत्थर मारकर बेरहमी से हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के गांव टापा खुर्द का मामला। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव सेमरा में युवक ने दूसरे समुदाय युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी। घटना की जानकारी के बाद सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए गांव में पीएसी तैनात कर दी गई। एसडीएम और सीओ भी गांव में पहुंच गए। आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव सेमरा में युवक ने दूसरे समुदाय युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी। घटना की जानकारी के बाद सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए गांव में पीएसी तैनात कर दी है। एसडीएम और सीओ भी गांव में पहुंच गए। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। थाना खंदौली क्षेत्र के गांव सेमरा में युवती 21 सितंबर को पशुओं का चारा लेने पुराने मकान पर गई थी। आरोप है कि गांव का ही युवक उसके मकान में आ गया। युवक को देखकर युवती ने शोर मचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने युवती का मुंह बंद कर दिया। किसी तरह युवती ने अपने को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद उसने छत पर चढ़कर शोर मचाया। इसके बाद आरोपी युवक भाग गया। युवती ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। युवती के परिजनों ने खंदौली थाने पर तहरीर दी। घटना की जानकारी होते ही पुलिस ने सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए एहतियातन गांव में फोर्स तैनात कर दिया। वहीं सीओ एतमादपुर रवि गुप्ता व एसडीएम एतमादपुर विकास गुप्ता ने भी गांव में स्थिति का जायजा लिया। सरकारी नीतियों ने ताजनगरी की 35 जूता फैक्ट्रियों पर जड़े ताले। मानदंड लगाकर उत्पादक फैक्ट्रियों के टेंडर निरस्त कर बिचौली फर्मों को 75% अधिक कीमत पर टेंडर मिल रहे हैं। आगरा के साथ साथ कानपुर और कलकत्ता की फैक्ट्रियों पर भी ताले लटक रहे हैं, जिससे हजारों कारीगर बेरोजगार हो गए। सरकारी नीतियों ने मुगल काल से 2017 तक ताजनगरी में फल फूल रहे घरेलू जूता उद्योग की कमर तोड़ दी है। सरकार द्वारा लगाए गए मानदंड के कारण फैक्ट्रियां सरकार टेंडर में हिस्सा नहीं ले पा रही हैं, जबकि दिल्ली की मुख्य 3 बिचौली फर्म सरकारी मानदंड, अधिक टर्नओवर पूरे कर फैक्ट्रियों व छोटे कारीगरों से कम कीमत में घटिया प्रोडक्ट खरीदकर 75% अधिक दाम में सरकार को उपलब्ध करा चूना लगा रही है। बहुत है, काम हो नहीं रहा। 2 साल से इतना परेशान है, कोई जवाब नहीं इसका। अब आगे क्या करा जाएगा? अब क्या करते हैं? अब
वही 200-250 रुपये का काम होता है, उससे क्या गुजारा होता है? पहले कितना होता था? 300-400 रुपये का काम होता था, अब जो 250 रुपये का 150 रुपये का काम हो रहा है। तो कभी कभी मिलता भी नहीं, हफ्ते में 2-3 बार हफ्ते में काम हो रहा है। फैक्ट्री में ऑर्डर भी नहीं मिल रहा आगे से, कहाँ से काम करें मजदूर? आगरा की लगभग 45 में से 35 फैक्ट्रियों पर ताले लटक गए हैं। 4 से 5 हजार जूता कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। 2016-17 में जिन फैक्ट्रियों का टर्नओवर 18 से 20 करोड़ था और 2 करोड़ पर पहुंच गया है। 2 से 3 करोड़ टर्नओवर वाली छोटी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। कानपुर की भी लगभग 22 फैक्ट्रियों में से 18 पर ताले लटक गए हैं। यही हाल कलकत्ता की फैक्ट्रियों का भी है। बाग फरजाना स्थित बूट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सचिव अनिल महाजन के निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए जूता उद्यमियों ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व तक GDSND डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल से टेंडर निकालते थे। एयरफोर्स, नेवी, DGOS के कुछ टेंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से निकलते थे, जिसमें 2 से 25 करोड़ तक टर्नओवर वाली छोटी बड़ी सभी फैक्ट्रियां भाग लेती थी। अजीत कुमार, पहले मैं तुम लोग 2 साल पहले मेरे 4-5 हज़ार रुपये हफ्ता बैठाता था। अब कुल 500-600 रुपये का काम होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। और पूरे दिन रहता हूँ फैक्ट्री में, 150-200 रुपये की मजदूरी करके घर जाती हूँ। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत भी बहुत आ रही हैं। अब देखिए 500-600 रुपये में घर का गुजारा नहीं हो रहा है और बहुत ही परेशानी है। गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगी हो गई। लोग हम लोग गाड़ी पे आते थे, अब रोड पे आ गए, हम भाड़े से आ रहे हैं। इतनी परेशानी है। 10-10 रुपये में हम लोग मांग के लाने पड़ते हैं किराए के लिए। जब फैक्ट्रियों में आते हैं वो भी काम नहीं मिलता है। जूता उद्यमियों ने बताया कि कुछ ट्रेंडिंग कंपनियों में विभागों से मिलकर अधिक टर्नओवर और मशीनों से संबंधित कंडीशन लगा दी, जिससे पिछले 4 वर्षों से फैक्ट्रियों के बजाय बिचौली फर्म को टेंडर मिल रहे हैं, जिससे ताज नगरी का घरेलू जूता उद्योग अंतिम सांसें गिन रहा है। साल से हैं 5 साल 6 साल पहले जो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो थे मैन्युफैक्चरर्स थे, फर्म्स थी, वो लगभग 35-40 थी, जो आज की तारीख में घट के जो है 5-6 रह गई हैं। वो सिर्फ इस कारण हुई हैं कि ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स, गवर्नमेंट्स के क्राइटेरियाज जो है इन लोगों ने लगा दिए हैं, जिसकी वजह से जो है छोटी फर्में जो हैं बाहर हो गई हैं और सिर्फ जो अब रह गई हैं बिज़नेस करने के लिए वो बड़ी फर्म्स रह गई हैं। इसमें इन लोगों ने जो है क्राइटेरियाज लगा दिए हैं, जैसे क्राइटेरिया, जैसे टर्नओवर क्राइटेरिया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का जो है मशीनरी का क्राइटेरिया, और फिर मेक का क्राइटेरिया। मेक मतलब जो हमें जो लिबर्टी चाहिए, सुपर चाहिए या एक्शन चाहिए, बस। अब जो और होंगे वो जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें किस तरीके की दिक्कत आ रही है? किस समस्याओं से बाधाएं आ रही हैं आपको? बाधाएं सर सिंपल यही है कि जो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है जेम के थ्रू निकाल रही है आज की तारीख में। पहले DGSND था, अब आज आ गया है जेम। अब जेम में क्या है कि ये जो है क्राइटेरियाज डाल रहे हैं। क्राइटेरिया जैसे जो है ये टर्नओवर क्राइटेरिया, टर्नओवर जो है क्राइटेरिया जैसे 5 करोड़ की अगर जो है उन्होंने क्राइटेरिया डाल दिया, जिसकी टर्नओवर 5 जो है करोड़ होगी वही जो है पार्टिसिपेट कर पाएगा टेंडर में, और जो जिनकी कम होगी वो जो है नहीं कर पाएगा। और ये क्राइटेरिया और ये टर्नओवर है ये बड़ी बड़ी फर्म्स का ही है, छोटी फर्मों का तो 1-2 करोड़ रुपए ही होता है। NCC के जूते पार्टी द्वारा जेम पर 200 रुपए सप्लाई किया गया, बाकी फर्मों ने क्राइटेरिया लगाकर वही चीज 650 में खरीदी। इन लोगों ने 2 फर्म खोल रखी हैं। एक फर्म से कम रेट पर कारीगरों से घटिया प्रोडक्ट खरीदकर और अपनी दूसरी फर्म पर अधिक बिल बनाते हैं। इसमें GST की भी चोरी होती है। ऐसे ही एक ऑर्डर DGOS ने एक ही पार्टी को 19